नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 22 नवंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है शनिवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है। सूर्य का दक्षिणायन चंद्र रहा है। हेमंत ऋतु है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की विधिया है। नक्षत्र ज्येष्ठा है। योग सुकर्मा है। दिन का जो करण है वो कौलव है और जो रात का करण है वह तैतिल है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा सुबह 8:06 से लेकर 9:28 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से लेकर 12:36 तक का होगा। कुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इस प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुआत होगा सुबह 10:50 से लेकर 12:12 तक और यमगंड काल दोपहर 2:56 से लेकर 4:16 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इस प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा वृश्चिक राशि में भ्रमण करेगा। दोपहर 4:47 के बाद यह चंद्रमा धनु राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा नेपच्यून और शनि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आज के दिन बुध का शनि और गुरु के साथ त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। यह परिस्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि का अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 4:47 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आपके व्यय भाव में स्थित नेपच्यून शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के अष्टम भाव में स्थित बुध का आपके व्यय भाव में स्थित रवि के साथ और चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम यदि आपको करने हैं तो वो शाम के बाद कर सकते हो। शाम के बाद आपका जो मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है लेकिन आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। अनपेक्षित लाभ मिल सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। दोपहर के बाद का जो समय है ये आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 4:47 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। आप ही के लाभ भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। इस प्रकार आपके सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ तृतीय भाव का गुरु और लाभ भाव का शनि के त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वे पूरे होते भी नजर आएंगे। आपका मूड कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी हारमोनी अच्छी देखी जाएगी। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए भी नजर आएंगे। दोपहर तक का जो समय है यह आपके लिए शुभ फलदायक साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 4:47 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। दशम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा के प्रयोग करने जा रहा है। इसी प्रकार आप ही के षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ विद्या भाव का गुरु और आपके दशम भाव का नेपच्यून त्रिकोण योग करने जा रहा है। दिन भर की जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के बाद अगर आप करते हो तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका मूड भी काफी अच्छा देखा जाएगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में जो भी आपका करियर है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। नए अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती है। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट भी आपकी हो सकती है। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है।
दोपहर 4:47 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और अभी के भाग्य भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उस प्रकार आपके पंचम भाव में स्थित बुध के साथ भाग्य भाव का शनि और अभी के राशि का गुरु त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी जबरदस्त देखी जाएगी। जो काम आप अपने लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलेंगे। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। दोपहर के बाद का समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ अच्छे इंट्यूशंस, कुछ अच्छे आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं जो कि भविष्य में जाके आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है लेकिन काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 4:47 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और आपके अष्टम भाव में स्थित शनि अक्षर के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा। चतुर्थ भाव में स्थित बुध के साथ बेयमों का गुरु और आपके अष्टम भाव का शनि त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के बाद आपके पूरे होते हुए नजर आते। आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी जबरदस्त देखी जाएगी। थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में, आप दोनों में जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। नए काम की शुरुआत दोपहर के बाद आप कर सकते हो। उस प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में वास्तु से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। नई वास्तु लेना या फिर वास्तु से रिलेटेड नए काम करना भी इसमें शामिल होगा। कर भी लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है आने वाले 2 से 3 दिन में। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 4:47 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आपके सप्तम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उस प्रकार आप ही के तृतीय भाव में स्थित बुध के साथ लाभ भाव को गुरु और सप्तम भाव का शनि त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। दोपहर तक का समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती है। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिनों में भी आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। आपके महत्वपूर्ण काम बनते हुए नजर आएंगे। कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी सकते हैं। रुके हुए काम पूरी होने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। कुछ अच्छे महत्वपूर्ण लाभ ले सकते हैं। आपके जो बड़े भाई जोड़ीदार हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 4:47 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके षष्ठ भाव में स्थित शनि अक्षर के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जाता है। उस प्रकार आप ही के द्वितीय भाव में इसके बुध के साथ आपके षष्ठ भाव का शनि और दशम भाव का गुरु त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण दिन है। आप दोपहर तक का जो समय है उसमें छोटे मोटे लाभ मिल सकते हैं। दोपहर के बाद जो समय है उसमें आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नजर आएगा। उसी प्रकार जो काम उपाद मिलोगे वे पूरा होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती है। आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ अच्छे लाभ कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको मिल सकते हैं। उस प्रकार करियर के बारे में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपके सामने आ सकती है जो कि आपके लिए लाभदायी भी साबित होगी। महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। दिन आज का आपके लिए शो लाभदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 4:47 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा केंद्र करने जा रहा है। इस प्रकार आपके राशि में स्थित बुध के साथ पंचम भाव का शनि और भाग्य भाव का गुरु त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए और काफी ज्यादा शुभ फलदायी साध्य होगा। आज के दिन आपका मूव, कॉन्फिडेंस, एनर्जी जबरदस्त देखी जाएगी।
जो काम आप भी लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। नए काम की शुरुआत आज के दिन आप कर सकते हो। कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। भाग्य का पूरा साथ पीता हुआ नजर आएगा। आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत वाले रहेंगे। कुछ अच्छे हेलीकॉप्टर लाभ वगैरह मिल सकते हैं। नए काम की शुरुआत कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम या फिर कमिटमेंट प्रोमिसेस वाली बातें भी आप आने वाले 2 से 3 दिनों में कर सकते हो। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है या कि नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी आने वाले 2 से 3 दिन मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। धार्मिक आध्यात्मिक अनुभव भी आपको मिल सकते हैं। दिन आज का आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के वैया भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 4:47 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव से शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उस प्रकार आप ही के वैया भाव से दुर्गा के साथ चतुर्थ भाव का शनि और आपके अष्टम भाव का गुरु त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। दोपहर तक का समय है, इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम हाथ में नहीं लेना। आगे दोपहर के बाद का समय है, इसमें आपका मूड कॉन्फिडेंस एनर्जी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है लेकिन आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आने वाले 2 से 3 दिन में आपकी जो वैवाहिक दर है उनके साथ कहीं बाहर घूमना करना हो सकता है। कुछ छोटे मोटे अनपेक्षित लाभ वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। दोपहर के बाद का जो समय है यह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 4:47 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र करने जा रहा है। इस प्रकार आपके लाभ भाव में से बुध के साथ सप्तम भाव का गुरु और तृतीय भाव का शनि त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप निपटा ले तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। हालांकि दोपहर के बाद तो समय है उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी साबित होंगे। कुछ अच्छे काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपके अटके हुए काम पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। आपके जो वैवाहिक जो विचार है उनके सब कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। कमिटमेंट प्रॉमिस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम आपके बनते हुए नजर आएंगे, जिस वजह से आपका जो मूड कॉन्फिडेंस और एनर्जी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। दिन आज का आपके लिए मिला जुला साबित हो रहा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के दशम भाव में चंद्रमा का पतन है। शाम 4:47 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और द्वितीय भाव में से शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में से बुध के साथ द्वितीय भाव का शनि और आपके षष्ठ भाव का गुरु त्रिकोण योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज दिन कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार कुछ छोटे मोटे लाभ वगैरह भी मिलते हुए नजर आएंगे। आने वाले 2 से 3 दिनों में करियर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती है। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 4:47 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में प्रवेश करेगा और आप ही के राशि में से शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र करने जा रहा है। उस प्रकार आप ही के भाग्य भाव में से बुध के साथ आप ही के राशि का शनि और पंचम भाव का गुरु त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज आपका मूड कॉन्फिडेंस अच्छा देखा जाएगा। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। दोपहर के बाद पे समय है उसमें करियर से रिलेटेड किसी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। आज ये पूरा साथ मिलता हुआ नजर रहेगा। नए काम की शुरुआत आप कर सकते हो। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। समय काफ़ी अच्छी तरीके से आपका कट सकता है। तो दोस्तों ये था दिनांक 22 नवंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।